इस समय मैं बनारस में हूँ। केदारनाथ सिंह की कविता, जिसमें वे कहते हैं कि बनारस बहुत धीमे धीमे चलने वाला शहर है। आज कुछ तब्दीलियाँ दिखाई दे रही हैं। जो धीमी गति थी वो कुछ तेज़ सी हो गई लगती है। ज़माने की भी रफ्तार के साथ कदम ताल मिलाते हुए हिंदुस्तान के हर शहर चल रहे हैं, तो बनारस भी क्यों पीछे रहेगा। आधुनिकता की बयार भी यहाँ बहती हुई दिखाई दे रही है। मैं बनारस जंक्शन के परिक्षेत्र से सारनाथ की ओर जा रहा हूँ। सड़कें चौड़ी दिखाई दे रही हैं, साफ़ सुथरी भी हैं। पहले बनारस में बहुत गंदगी हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता था। इस शहर में विदेशी पर्यटक बहुत आते रहे हैं। मैं यहाँ पर BHU में पढ़ाई भी हमने कभी किया है। उस ज़माने में यहाँ पे बनारस में बहुत गंदगी हमने देखी है और कई बार लगता था कि इस शहर को पर्यटन अनुकूल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जहाँ हर 10 कदम पर एक विदेशी पर्यटक दिखाई देता था। लेकिन इन तमाम नकारात्मक स्थितियों के बावजूद दुनिया के तमाम देशों से यहाँ पर्यटक आते रहे हैं। उस ज़माने में भी जब गंदगी का आलम था, कहते थे कि एक शब्द है उसका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सांड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, सन्यासी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काशी के संदर्भ में एक बात कही गई है, उसमें विधवा औरत के बारे में एक टिप्पणी की गई है, जिसका मैं समर्थन नहीं करता, इसलिए उस शब्द का हमने इस्तेमाल हम नहीं करना चाहेंगे। तो अब वो समय आया, सत्ताएँ बदलीं। चूँकि कहा गया है कि काशी या वाराणसी को दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे पुराना जो जीवंत नगर है वो है वाराणसी, काशी। ऐसा कहा गया है कि द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑन द अर्थ इज़ काशी, वाराणसी। तो बहुत बड़ा इसका एक इतिहास भी है। यहाँ पर केवल हिंदू धर्म का ही प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहे हैं। एक तरफ आदि शंकराचार्य की बात है, तो दूसरी तरफ गालिब भी यहाँ पे आए हैं, मिर्ज़ा गालिब भी यहाँ पर आए हैं, पारसी भी, जैन भी, बौद्ध भी। और कबीर का तो कहना ही क्या, बनारस कबीर के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये अलग बात है कि वो चाहते थे कि इसी काशी में हम रहें, इसी काशी में मरे, लेकिन नियति का निर्णय अपने वश में नहीं है। वो मगहर गए और फिर वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई, और वहाँ भी वही तमाशा हुआ जो अक्सर होता है ना, बांटने का। तो महामना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में, और वसंत पंचमी का वो दिन था, और गंगा नदी के किनारे उसका शुभारंभ या उसका शिलान्यास जो भी कहें, वहाँ से संकल्प पारित हुआ। और 1916 का दुनिया में इतना बड़ा विश्वविद्यालय, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है, जहाँ कोई ज्ञान विज्ञान का कोई अनुशासन नहीं है, जिसकी वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। एक ज़माने में जब हम वहाँ पढ़ते थे तो वहाँ राजनीति बहुत हुआ करती थी, मारपीट बहुत हुआ करती थी, और हंसी मजाक में कहा जाता था कि जो छात्र नेता जितना पिटेगा वो एक दिन चल के वो MLA बनेगा, MP बनेगा। और मेरे सामने ही ऐसा हुआ है। एक साहब जो है नेतागिरी बहुत करते थे, उनकी बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई थी BHU कैंपस में, और आगे जाके वो सिंचाई मंत्री बने उत्तर प्रदेश सरकार में। तो वो कहावत है, चंद्रशेखर भी वहीं से निकले हैं, और चंद्रशेखर से भी हमारा ताल्लुक़ रहा है। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके करकमलों से मुझे एक राष्ट्रीय पत्रकारिता का पुरस्कार भी दिल्ली में मिला था। तो वो कहते थे कि जब बात होती थी कि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई के लिए है, वहाँ पे छात्रों को केवल पढ़ना चाहिए, न कि नेतागिरी करना चाहिए, तो चंद्रशेखर कहा करते थे कि बच्चे अगर विश्वविद्यालय में नेतृत्व नहीं सीखेंगे, राजनीति नहीं सीखेंगे, तो कहाँ सीखेंगे। तो वो उसका समर्थन करते थे चंद्रशेखर। तो अब हम सारनाथ की ओर जा रहे हैं, जो बुद्धिज़्म का गढ़ है। बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में सारनाथ में ही जो प्रथम उपदेश, धम्म उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, सारनाथ, तो वही सारनाथ नगरी है। लेकिन इधर जो है यहाँ के पूर्वांचल में अगर आप किसी से बात करें तो सारनाथ के बारे में बहुत कम जानकारी मिलेगी। प्रचार प्रसार तो बहुत हुआ होगा, सरकारों ने पैसे भी बहुत अंधाधुंध खर्च किए होंगे, लेकिन अगर आप आम आदमी से सारनाथ के बारे में पूछे तो बहुत ही कम उनको ज्ञान है। पता नहीं क्यों है, शायद ऐसा तो नहीं है कि जो कि वो
बुद्ध धर्म की बात है इसलिए कम जानकारी है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वो हमारा गौरव है सारनाथ। तो बस अभी इतनी ही बात करते हैं। अभी चूँकि मैं नए शहर में हूँ और मोबाइल में स्पेस की भी प्रॉब्लम है, तो मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ बनारस में जैसे जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदे हर कहते हैं, तो यहाँ बनारस में हर हर महादेव कहते हैं। तो हर हर महादेव के साथ आप सभी को प्रणाम।